लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे ऑन पेज एसईओ के, दैट इज मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन जो हम समझ चुके हैं, कीवर्ड डेंसिटी विद ग्राफ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये तीन चीज़ें हम आज के लिए क्लियर करेंगे। चलते हैं वेबसाइट की साइट पर एंड यहाँ पर मैंने डैशबोर्ड भी खोल लिया और मेरी वेबसाइट भी खोल ली है एंड मैं जाऊँगा अपने पेजेस में और अपने होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर की तरह ओपन कर लूँगा और एसईओ वाले पैनल पर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं एसईओ में जाता हूँ। आप यहाँ पर मेरा स्कोर भी चेकआउट कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम टू लोड। 86 के करीब मेरा स्कोर है विच इज़ गुड फॉर द ऑन पेज। याद रखना जैसे ही ग्रीन हो जाए इट इज़ गुड कि आप अपना ऑन पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड से ड्रैग कर मेरा फोकस जिन चीज़ों को मैंने आपको नोट डाउन करवा रखा है अपने वाइट बोर्ड पर, उन्हीं चीज़ों पर रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ 3 एरर्स आ रहे हैं मेरे पास। पहला एरर देखते हैं, एड एन इमेज एज एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। कह रहा है एड इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। पहले समझते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता क्या है। मैं आपको गूगल पर जाता हूँ, ले जाता हूँ एंड यहाँ पर नॉर्मली लिखता हूँ पप्पू, PAPPU, एंटर मारा। जैसे ही मैंने पप्पू सर्च करा तो आप देख सकते हो यहाँ पर राहुल गांधी की एक फोटो आ रही है। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। होता क्या है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं दोबारा गूगल पर जाता हूँ एंड मैंने यहाँ पर लिखा अनुराग अरोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, एंटर इट किया। इमेजेस पे जब मैंने क्लिक करा तो जैसे ही इमेजेस पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो हम भी यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि हम गूगल पर इमेज के थ्रू रैंक कैसे करते हैं। एसईओ के हिसाब से रैंक करने का फैक्टर डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पे। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब है हमारी जो भी इमेज हम गूगल पर डालते हैं इसका प्रोसेस कैसे काम करता है वो समझते हैं और फिर प्रैक्टिकली उसको अपनी वेबसाइट में भी अप्लाई करेंगे। राइट, मैं यहाँ पर आपको फटाफट से एक न्यू क्रिएशन दिखा देता हूँ। मानकर चलते हैं मेरी वेबसाइट में इमेजेस हैं, ये मेरी कंप्लीट वेबसाइट है। मानकर चलो ये मेरा वेबसाइट का पेज है एंड इस पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज के अंदर मैंने क्या कर रखा है, अपनी इमेजेस डाली हुई है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है, इस साइड मैंने एक इमेज डाली, इस साइड मेरा टेक्स्ट है, फिर मैंने एक इमेज यूज़ करी, फिर मैंने एक इमेज यूज़ करी। राइट, अब होता क्या है कि जो हमारा क्रॉलर है, हमारा जो क्रॉलर है वो इस वेबसाइट को ध्यान में रखेगा कि इस वेबसाइट में कितनी सारा टेक्स्ट डला हुआ है। टेक्स्ट वो पढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट वो पढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग। कोडिंग कैसे खोलते हैं हम किसी भी वेबसाइट के? सोर्स कोड ओपन करते हैं। सोर्स कोड ओपन कैसे करा जाता है? सोर्स कोड ओपन करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको Ctrl+U दबाना है, आप किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स कोड कैसे ओपन होता है, मानकर चलो मैंने एक क्राफ्टी डेरा वेबसाइट खोली। इस वेबसाइट के पीछे जितनी भी कोडिंग हो रखी है उसको अगर मुझे चेकआउट करना है, राइट, तो मैं उस कोड को पढ़ तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल लैंग्वेज नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, जो डेवलपर्स हैं जिनके पास नॉलेज है उस लैंग्वेज को पढ़ने की, वो Ctrl+U जैसे ही दबाएंगे तो आप देखो यहाँ पर सोर्स HTTPS आ जाएगा, मतलब इस वेबसाइट का पूरा बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन। ये आपकी पूरी वेबसाइट बनी हुई है, आप सारे चेंजेस वर्डप्रेस पे करते हो, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर आपके पास ये चीज़ आ जाती है। ये चीज़ उन्हीं को समझ में आएगी जिनको कोडिंग लैंग्वेज आती है, पहली चीज़, और क्रॉलर को भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्रॉलर को लैंग्वेजेस तो पढ़ना आता है लेकिन इमेजेस के लिए उसको एक स्पेशल कोड चाहिए। उसको ये बताना पड़ेगा हमें कि मैं कौन सी फ़ोटो की बात कर रहा हूँ या मेरी वेबसाइट पे कौन सी फ़ोटो क्या है। तो आप क्या करोगे, सिंपली अपनी वेबसाइट पर जाओगे। मानकर चलो मेरी वेबसाइट पे ये रंगरेज का एक लोगो डला हुआ है, राइट, तो मुझे इसमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करना है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का सिंपल सा मतलब है, इसका ऑप्शन कहाँ है, हमें इसको इंसर्ट कैसे करना है। इमेज पे क्लिक करो, आपकी वेबसाइट की जितनी भी फोटोज़ होंगी ना उन सबका नाम आपको परफेक्टली रखना पड़ेगा। अब नाम कैसे रखेंगे, क्लिक करो इस पर। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने देखा मेरी इमेज का नाम है 1130D17784684222AE। ये बहुत अजीब सा नाम है, हम लोग डाउनलोड करते हैं एंड डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर देते हैं। लेकिन क्रॉलर को इस पर्टिकुलर चीज़ से इमेज किस चीज़ की है ये समझ में नहीं आने वाली। उसको समझाने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पे क्रॉलर तब जाता है जब उसको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता है। अब मुझे पता है ये क्या है, रंगरेज का लोगो है, बट मेरे को स्मार्टली अपना फोकस कीवर्ड के साथ साथ इसको यूज़ करना है। तो मैं बोलूँगा डिज़ाइनर ड्रेसेस
रंगरेज लोगो। आपको पता है, मुझे पता है कि ये रंगरेज लोगो है, लेकिन मैंने अपना फोकस कीवर्ड भी यहाँ पर यूज कर लिया, दैट इज नोन एज डिजाइनर ड्रेसेस। एंड मैंने यहाँ पर पिक्चर को डिपिक्ट करवा दिया है कि ये इमेज किस चीज़ की है, रंगरेज लोगों की है। अब इससे दो चीज़ें होंगी, कभी कभी हमारी वेबसाइट जब प्रॉपरली लोड नहीं हो रही होती और क्रॉलर जब क्रॉल कर रहा होता है, तो हो सकता है जब वो लिंक पढ़ रहा हो तो टेक्स्ट तो बहुत इजीली लोड हो जाता है, लेकिन इमेज लोड नहीं हो पाती, मे बी ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन और मे बी ड्यू टू एनी अदर टेक्निकल रीजन। तो क्रॉलर क्या करता है, क्रॉलर कहता है कि देखो ये इमेज तो लोड हो नहीं पा रही, मैं समझ नहीं पा रहा ये इमेज किस चीज़ की है। ये समझने के लिए कि इमेज किस चीज़ की है, मैं किसके पास जाऊँगा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वाले में जाऊँगा, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट टेक्स्ट में ही लोडेड होता है, तो मेरे लिए ईजी है समझना, इसलिए हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर अपलोड कर दिया, जैसे अपलोड करा अपडेट कर दिया। कभी कभार ये चीज़ करने के बावजूद भी लेफ्ट हैंड साइड में जो एरर आपको दिख रहा था, एड एन इमेज विद ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, शो हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब थ्री एरर्स थे, अब 2 एरर्स हो चुके हैं। तो आप देखो, फोकस कीवर्ड फाउंडेड इन इमेज एज एन ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, इस चीज को भी मैंने टिक कर दिया है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको हमेशा ये वाला एरर, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पेज, ये एरर आएगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने रैंक मैथ इंस्टॉल करवाया था, मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑफ कर दिया था। ऑफ करने के बाद भी ये ऑप्शन ऑन ही है, तो ये इस पर्टिकुलर रैंक मैथ प्लगइन का बग है, जो कि नेक्स्ट आने वाले अपडेट में सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एरर रह गया, जो कि है एड इंटरनल लिंक इनटू योर कंटेंट। इंटरनल लिंक इनटू योर कंटेंट का मतलब समझने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हमने अभी जो टॉपिक करा है वो क्या था हमारा, दैट इज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। अच्छा, कई लोग इसको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं और कई लोग इसको ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट बोलते हैं, या फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, दे आर वन ऑन द सेम थिंग। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल लिंकिंग की प्लस एक्सटर्नल लिंकिंग की। इंटरनल लिंकिंग होती है हमारे पेज पे, हमारे होम पेज पे एक बटन ऐसा जरूर होना चाहिए जो हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर ले जा रहा हो, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है हमारी वेबसाइट में कोई ऐसा बटन जरूर होना चाहिए जिस पर क्लिक कर कर यूजर वेबसाइट से बाहर चला जाए, किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर जहाँ पर फॉर्म लगाया है वहाँ पर एक बटन लगा दिया कॉन्टैक्टस, और क्लिक करवाया उससे, और वो पर्सन कहाँ चला गया, मेरे कॉन्टैक्टस के पेज पे, तो ये क्या हो गया, इंटरनल लिंकिंग। मतलब अंदर ही अंदर मैंने अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करा। सेकंड, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का सिंपल सा मतलब है, मैंने एक फेसबुक इंस्टाग्राम का आइकॉन लगाया हुआ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दो अलग वेबसाइट है अपार्ट फ्रॉम माय वेबसाइट। कोई फेसबुक के आइकॉन पे क्लिक करेगा या इंस्टाग्राम के आइकॉन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ लैंड करेगा, instagram.com पे या फिर facebook.com पे। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, हमें दोनों का ध्यान रखना है, एंड इसके बेसिस पे हमारे आज वाले पॉइंटर्स क्लोज होते हैं। तो देखते हैं इंटरनल लिंकिंग में कैसे करने वाला हूँ। रंगरेज वाली वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, यहाँ पर मेरा कंटेंट रेडी है। मैंने क्या करा, फटाफट से यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है सबमिट, मैंने नेम ईमेल फ़ोन नंबर सबमिट का फॉर्म दे रखा है। उसके बाद मैंने क्या करा, FAQs के बाद एक सेक्शन और ले लिया। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इंटरनल लिंकिंग करनी है। 2 सेक्शंस ले लिए मैंने, 2 सेक्शंस में मैंने क्या करा, इधर से एक हेडिंग डाल दी और यहाँ पर लिख दिया वांट टू रीच आउट टू अस। क्वेश्चन मार्क डाला, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में मैंने लगा दिया एक बटन, और यहाँ पर मैं एक इमेज डाल दूंगा जो कि पॉइंट आउट कर रही होगी टूवर्ड्स दिस बटन, जैसे मैंने आपको एक पॉपअप फॉर्म के टाइम पर बताया। अब इस पर्टिकुलर बटन को मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट में वर्टिकल अलाइन मिडल कर दिया। अब इस बटन पर मेरे को क्या करना है, इस बटन का नाम रख देना है, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नाउ रख देता हूँ इस बटन का नाम। तो मैंने बटन पे क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट नाउ, राइट। उसके बाद यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ये हैश में तब हटाऊंगा जब मैं लिंक लेकर आऊँगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ पेज लिंकिंग साथ साथ कैसे पेज लिंकिंग होती है, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एग्जिट करते हैं यहाँ से। मुझे इस कॉन्टैक्ट नाउ पे लिंक का पेज का लिंक लगाना है, तो मैं पेज का लिंक लगाने के लिए किस पेज का लिंक उठाऊंगा, कॉन्टैक्टस पेज का। पेजेस में गया, यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा कॉन्टैक्टस पेज ये रहा। लिंक उठाने के लिए हम हमेशा एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना तभी होता है जब डिजाइनिंग में जाना है।
हमें बाहर से सेटिंग्स चेंज करनी है तो हम हमेशा एडिट पे क्लिक करेंगे एंड यूआरएल के ऑप्शन पे क्लिक कर कर इस पर्टिकुलर ब्लू यूआरएल को राइट क्लिक कर कर कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया। अब ये पेस्ट कहाँ पर होगा, वहीं पर जहाँ से अभी हमने बटन बनाया है। तो हम वापस जाएंगे हमारे होम पेज पे, एडिट विद एलिमेंटर पे, एंड देन आफ्टर डूइंग एडिट विद एलिमेंटर हम फटाफट से जहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नाउ का बटन था वहाँ पर उस पर्टिकुलर लिंक को पेस्ट करेंगे। एक बार प्रॉपरली लोड हो जाए, इट हैज़ बीन लोडेड, नीचे चलते हैं, ड्रैग डाउन, हमने बनाया है वो पेज, ये रहा, सॉरी थोड़ा सा FAQ से ऊपर था, ये रहा कॉन्टैक्ट नाउ, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये लिंक मांगेगा, हैश को हटाना है। अगर हम हैश नहीं हटाते हैं तो लिंक लगाने के बावजूद भी हैश बटन काम नहीं करेगा। हैश का सिंपल सा मतलब होता है कि बटन अनक्लिकेबल है, नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड को हटाने के लिए हैश हटा दो, कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दो और अपडेट कर दो। ये हुआ मेरा इंटरनल लिंकिंग कि मैंने अपने एक बटन से अपने दूसरे पेज को लिंक कर दिया। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बारी मर्जी बटन करो, लेकिन कम से कम एक बटन ऐसा ज़रूर होना चाहिए आपके होम पेज पे जो आपकी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज से कनेक्ट करो। मैंने इसको कॉन्टैक्ट से करा है। इफ़ यू वांट, आप एक एक्सप्लोर नाउ का बटन बनाओ और उसको अबाउट अस से कनेक्ट कर लो। अगर किसी को आपकी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना है तो एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करेगा, अबाउट अस पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? एक्सटर्नल लिंकिंग की बात करते हैं। पहले फटाफट से हम एसयू में जाएंगे और यहाँ पर देखो मेरा स्कोर 94 पहुंच चुका है, विच इज़ एक्चुअली गुड। अब मुझे एक्सटर्नल लिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर से बोलूँगा, रैंक मैथ के पॉइंटर्स पे ध्यान ना दें। ये जो जो चीज़ें कह रहा है आपने कर ली, गुड है, नहीं करी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो भी मैंने मैंडेटरी पॉइंट्स लिखवाए हैं, दीज आर दी मैंडेटरी पॉइंट्स जो आपके होने चाहिए, जो आपकी ऑन पेज एसयू की रिपोर्ट को अच्छा करते हैं। इनमें से कोई एक भी हमें नहीं छोड़ना है, राइट? तो हम यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहे थे, इंटरनल लिंकिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की, एंड एक्सटर्नल लिंकिंग के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक एरर होगा, वो एरर किस चीज़ का है, कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पेज। आई ट्राई टू टर्न इट आउट। अगर इसको टर्न ऑन करके मैं 100% जा सकता हूँ तो आई गो फॉर इट, बट मैंने बहुत बारी ट्राई करा है, ऐसा होता नहीं है, तो इसका एक बग है, मे बी इट विल गेट सॉल्व इन नेक्स्ट अपडेट। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए सिंपल से ध्यान रखो, आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक बटन बना लो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंपल एक कॉलम ले लो और बटन लगाओ। उस बटन में ना आप क्या करो, चैट विद अस लगा दो। किसी को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछना है, चैट विद अस लगा दो, और चैट विद अस लगाते ही आइकॉन अपलोड करने की कोशिश करो। आइकॉन यहाँ से मेरे को नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगा, आइकॉन लाइब्रेरी में जाऊँगा एंड यहाँ पर देखता हूँ मैं व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, व्हाट्सएप चूज़ कर लूँगा। इंसर्ट करने के लिए मेरे को थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा, तो थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अब आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ 8%। चैट विद अस का बटन हमारे पास आ चुका है, व्हाट्सएप का लिंक भी आ चुका है। अब मैं इसको एक्सटर्नल कैसे बनाऊंगा, आपको याद होगा जिन्होंने मेरे साथ कैनवा करा है, राइट? मैं क्या करने वाला हूँ, अब सिंपली जाऊँगा गूगल पर और लिखूँगा व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, मेरे पास आ जाएगा क्रिएट वी डॉट लिंक, क्रिएट वैटी, तो मैं वी डॉट लिंक को यूज़ करूँगा। ओपन करने के बाद मेरे को क्रिएट फ्री वी डॉट लिंक यूज़ करना है एंड यहाँ पर एक नंबर डालना है। ये नंबर किसका डलेगा, वेबसाइट ओनर का डलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना नंबर डाल कर दिखाता हूँ आपको, 8447380730। व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। एंड यहाँ पर मैं वो मैसेज लिखूंगा जो मुझे कस्टमर से टाइप करवाना है। मैं कस्टमर से क्या टाइप कराऊंगा, हे रंगरेज द ओरिजिन, आई एम इंटरेस्टेड, ये कस्टमर से मैंने एक मैसेज टाइप करवा लिया कि जो कस्टमर मुझे भेजेगा, राइट हैंड साइड में देखो ये वाला मैसेज उसके पास ऑलरेडी टाइप्ड आएगा, उसको बस सेंड करना होगा, जो कि ऑटोमेशन से हो जाता है। एंड आप सिंपली क्या करोगे, अपने जनरेट माई WA लिंक पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये QR कोड आएगा। हमें QR कोड से कोई मतलब नहीं है, हमें वो कॉपी करना है, नीचे का लिंक कॉपी करा एंड इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करा। तो क्या करेंगे, वापस हैश हटाएंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे,
अपडेट कर लेंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग हैज़ ऑल्सो बीन डन। चेक कैसे करेंगे? वेबसाइट खोलते हैं रंगरेज द ओरिजिन, आपके पास होम पेज खुल गया। मैं फटाफट से चेकआउट करूँगा दोनों इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वर्किंग है कि नहीं है। राइट, नीचे आते हैं, ये मेरे पास इंटरनल है, मैंने इस पर क्लिक करा तो ओपन लिंक इन न्यू टैप करा तो देखो मुझे कॉन्टैक्टस पेज पर लेकर जा रहा है मेरी ही वेबसाइट के, दैट इज़ नोन एज इंटरनल लिंकिंग। एंड अगर मैं बात करूँ नीचे चैट विद अस तो ये मेरे को लेकर जाएगा नॉट ऑन माई वेबसाइट बट सम अदर वेबसाइट जो कि है api.whatsapp.com। मैं स्टार्ट चैट करूँगा, अगर मेरे लैपटॉप में व्हाट्सएप होगा तो चैटिंग वहाँ से खुल जाएगी। और अगर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो देखो ये मैसेज आएगा, हे रंगरेज द ओरिजिन, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स। ये मैसेज जो कस्टमर की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट उसके फ़ोन में टाइप्ड होकर आएगा। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा अबाउट ऑल द मेन टॉपिक्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। हमारा जो लेफ्ट ओवर टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बड़ा है ना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। सो आई होप कि हमें इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है कि एक्चुअली में हमने इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों को समझ लिया है।